एक वीले का बाज। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम बाबा रशीद था। बाबा रशीद ने अपनी पूरी जिंदगी परिंदों के साथ गुजारी थी। वो हमेशा जंगल से जख्मी या कमजोर परिंदे उठाकर लाता और उनका इलाज करता। उसके घर में कई किस्म के परिंदे थे, मगर सबसे खास इसका बाज था जिसे वो प्यार से शेर दिल कहता था। शेर दिल एक खास बाज। शेर दिल आम बाजों से मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी ख्वाब को देख रहा हो, और उसके प्रों में बिला की ताकत थी। बाबा रशीद ने इसे बचपन में पाया था जब वो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, जख्मी और कमजोर। बाबा ने इसे उठाया, इसके जख्म साफ किए और आहिस्ता आहिस्ता इसे दोबारा ताकतवर बनाया। मगर एक अजीब बात थी, बाबा रशीद ने कभी इसे शिकार के लिए नहीं छोड़ा। रईस का सवाल। गांव के रईस, जो शिकारी भी था, कई बार शेर दिल को देख चुका था। वो हैरान होता कि ऐसा शानदार बाज होने के बावजूद बाबा रशीद इसे आज़ाद क्यों नहीं करता। एक दिन रईस बाबा के पास आया और बोला, बाबा रशीद, तुम्हारा बाज वाकई कमाल का है। मैंने इतना खूबसूरत और ताकतवर बाज कभी नहीं देखा, मगर तुम इसे आज़ाद क्यों नहीं करते? शिकारी परिंदा है, इसे शिकार करने दो। बाबा रशीद मुस्कुराया और नरमी से बोला, ये बाज वीला हो चुका है रईस साहब, इसे शिकार का कोई शौक नहीं रहा। रईस ने हैरत से पूछा, मगर बाज तो शिकारी परिंदा होता है, इसकी फितरत शिकार करना है, उड़ना है, अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। तुमने इसे बांध कर क्यों रखा है? बाबा रशीद ने आह भरी और जमीन पर नजरें गाड़ दी। फिर बोला, हाँ, बाज शिकारी परिंदा होता है, मगर अगर इसे आसान दाना पानी मिलता रहे, अगर इसे हर चीज़ बगैर मेहनत के मुयस्सर हो, तो वो अपनी फितरत भूल जाता है। ये वीला हो गया है। अब अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो ये खुद शिकार नहीं करेगा। बाज का इम्तिहान। रईस ने कहा, चलो आज हम इसे आजमाते हैं, देखते हैं कि वाकई उसकी फितरत बदल चुकी है या नहीं। बाबा रशीद मुस्कुराया और बोला, आजमा लो, मगर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। बाबा ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और शेर दिल को निकाला। रईस ने एक फख्ता आसमान में उड़ाई और बाज को आसमान की तरफ धकेल दिया। बाज ने अपने प्रों को फैलाया, चंद लम्हे हुआ में बुलंद हुआ, मगर फिर वापस बाबा रशीद के कंधे पर आ बैठा। रईस हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ये बाज तो शिकारी है। बाबा रशीद ने मुस्कराकर शेर दिल के सर पर हाथ फेरा और कहा, ये बाज था, मगर अब नहीं है। ये पिल बढ़कर एक कैदशदा जिंदगी का आदी हो गया है। ये जानता है कि हर रोज दाना पानी मिल जाएगा, तो शिकार की मेहनत क्यों करे? जब मेहनत की आदत छूट जाए तो ताकतवर भी कमजोर हो जाता है। जिंदगी का सबक। रईस गहरी सोच में पड़ गया। फिर बोला, बाबा रशीद, ये तो बहुत अजीब बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शिकारी परिंदा अपनी फितरत को भूल सकता है। बाबा रशीद मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। ये सिर्फ बाज की कहानी नहीं रईस साहब, ये इंसानों की भी कहानी है। जब कोई इंसान बगैर मेहनत के सब कुछ हासिल करता रहे, जब इसे मुश्किलात का सामना ना हो, तो वो अपनी असल भूल जाता है। जो बाज शिकार करना छोड़ दे, वो एक दिन अपने प्रों से भी महरूम हो जाता है, और जो इंसान मेहनत करना छोड़ दे, वो अपनी सलाहियतें खो देता है। रईस ने सर हिलाया और बोला, तुम्हारी बात सच है बाबा। मैंने कई नौजवानों को देखा है जो अपने बाप दादा की कमाई पर ऐश करते हैं और मेहनत करना भूल चुके हैं। वो भी शायद तुम्हारे बाज की तरह वीले हो चुके हैं। बाबा रशीद मुस्करा कर बोला, हाँ रईस साहब, जो अपनी मेहनत से दूर हो जाए वो परवाज करना भूल जाता है। रईस कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, शायद मुझे भी अपने बेटों को सिखाने की जरूरत है कि बाज को हमेशा परवाज करनी चाहिए। ये कहकर रईस वहां से चला गया और बाबा रशीद अपने वीले बाज को प्यार से देखने लगा, जो उसके कंधे पर बैठा अपने पंजों को देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि अगर वो चाहे तो दोबारा उड़ सकता है या नहीं। सबक। जो मेहनत करना छोड़ दे, वो अपनी सलाहियतें खो देता है। जो आसान जिंदगी को तरजीह दे, वो अपनी असल फितरत भूल जाता है। ताकतवर भी कमजोर हो सकता है अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना छोड़ दे।